श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक बनिया एक ब्राह्मण जो देवी के किवाड़ उतारी लिए तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये बनिया राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम रसावेशिनी है और रसावेशिनी की तीन सखी और है। तीन के नाम सरसासनी, प्रकाशिनी, बिलासिनी हैं। सो सरसासनी या बनिया की स्त्री भई और प्रकाशिनी बिलासिनी दो ब्राह्मण ब्राह्मणी को प्रागट्य जानो। ये रसावेशिनी सुगंधिनी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे। सो मार्ग में या बनिया को गाम आयो। सो तहाँ अपने डेरा किए। सो या बनिया को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। सो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भये। तब यह बनिया अपनी स्त्री सहित शरणी आयो और नाम निवेदन पायो। पाछे श्री गुसाई जी सो विनती करी श्री ठाकुर जी पधराय सेवा करन लाग्यो। पाछे वा गाम में और हु वैष्णव हते। सो हुआ भगवत मंडली नित्य होई। सो तहाँ ये दो स्त्री पुरुष भगवत वार्ता सुनीवे को जाइवे लगे। सो ऐसे करत या बनिया को वैष्णव पर भाव बहुत भयो। सो यह बनिया और उनकी स्त्री उनके घर जो को वैष्णव आवतो तिनको वे आग्रह करी के महाप्रसाद लिवावते। ता पाछे जो बचे वो आप लेते। नात्रु सेन में श्री ठाकुर जी अरोगे सो लेते। और जो कहूँ अचानक वैष्णव आवते तो रसोई करी के पुस्तक को भोग धरी के वैष्णवन को महाप्रसाद लिवावते। और जो रात्रि को सेन भये पाछे मध्य रात्रि को वैष्णव आवते तो वाही समय रसोई करी के पुस्तक को भोग धरी के वैष्णव को महाप्रसाद लिवावते। सो एक दिन वर्षा भई। सो उपरा लकड़ी सब भीजी गए और रात्रि घरी चारी गई। तब अचानक वैष्णव आए। तब उन बनिया वैष्णव ने स्त्री सो कही जो न्याय के सामग्री रसोई सिद्ध करो। तब उन स्त्री ने कहो जो उपरा लकड़ी तो सब भीजी गए हैं, सो रसोई कैसे करूं? सो तुम जाई के कहूँ ते सूखी लकड़ी ले आवो तो रसोई सिद्ध करूंगी। तब वैष्णव ने कही जो या समय रात्रि को लकड़ी कौन पे ते ले आऊं, परंतु तुम सामग्री काढ़ी के स्नान करो और तैयारी करो, मैं जाऊं हूँ। पाछे वैष्णव कुल्हाड़ी बगल में लेके गाम ते बाहिर निकस्यो। सो एक देवी को मंदिर हतो, तामे दोई किवाड़ लगे हते। सो यह वैष्णव जाई के सांकरी खोली के एक किवाड़ उतारी फाड़ी के पिछोरी में बांधी के ले आयो। सो अपनी स्त्री को दीनी। तब वह स्त्री ने कही जो या समय सूखी लकड़ी ऐसी कहाँ ते ले आए? तब वह वैष्णव ने कही जो मैं तो देवी को किवाड़ उतारी के ले आयो हूँ, फारी तोरी के लकड़ी करी ले आयो, परी काहू सो कहियो मती। ता पाछे रसोई करी तब रसोई सिद्ध भई। तब भोग धरी के वैष्णवन को महाप्रसाद लिवायो। पाछे भगवत वार्ता कीर्तन किए। पाछे बिछोना करी के वैष्णवन को सुवाए के आप सोए रहे। सो उन बनिया वैष्णव की श्री ठाकुर जी पे तथा वैष्णव पे ऐसी वात्सल्यता हती। पाछे सवेरो भयो। तब दो स्त्री पुरुष सेवा में नहाए। मंगला सिंगार करी के राजभोग समर्पे। समय भये भोग सराय के आरती करी के वैष्णवन को महाप्रसाद लिवायो। पाछे आप महाप्रसाद लियो। पाछे वह वैष्णव चलन लागे। तब वह बनिया वैष्णव उनको विदा करी के नेक दूरी लो पहुँचावन गयो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक बनिया और एक ब्राह्मण जिन्होंने देवी के किवाड़ उतार लिए हैं। लीला रसावेशिनी है और रसावेशिनी की तीन सखी है। सरसासनी जो यहाँ इन बनिया की स्त्री हुई और प्रकाश और बिलासी जो यहाँ ब्राह्मण मणि हुए। तो एक समय जब आप श्री द्वारिका जी पधारे तब यह बनिया गांव में आपने मुकाम किया था। वहाँ यह बनिया स्त्री सहित श्री गुसाई जी की शरण में आए और श्री गुसाई जी की आज्ञा पधराई। फिर इनके गांव में और भी वैष्णव थे
उनके यहाँ नित्य भगवत मंडली होती, वहाँ ये दोनों भी नित्य जाते। तो इनके घर जो वैष्णव आता उनको ये बहुत आग्रह करके महाप्रसाद लिवाते। और जब कोई अचानक वैष्णव आ जाता तो ये रसोई करके पुस्तक को भोग धर के महाप्रसाद लिवाते। तो एक दिन वर्षा बहुत हुई तो इनके पास जो लकड़ी और उपड़ा थे वह सब गीले हो गए। तब रात्रि में इनके यहाँ 4 वैष्णव आए। तब यह बनिया वैष्णव ने अपनी स्त्री से कहा कि वैष्णव आए हैं, जल्दी रसोई सिद्ध करो। तब गीली है, कहीं से सूखी ले आओ तो रसोई सिद्ध करूं। तब यह बनिया वैष्णव ने कहा कि तुम करके सब करो, मैं अभी लकड़ी कहीं से ले आता हूँ। ऐसा कहकर वह बनिया वैष्णव कुल्हाड़ी लेके उसी समय निकल गए और गांव के बाहर खोजते खोजते आए। तब एक देवी का मंदिर दिखा जिसमें 2 लकड़ी के किवाड़ लगे थे। उसमें से एक किवाड़ निकाल के उसको काट के लकड़ी अपने घर लाए और स्त्री को दी। तब इनकी स्त्री ने पूछा कि इस समय ये सूखी लकड़ी कहाँ से ले आए। तब वह बनिया वैष्णव ने कहा कि मैं तो देवी के मंदिर का किवाड़ उतार के लाया हूँ, परंतु अब तुम किसी से कहना मत। फिर वह स्त्री ने रसोई करी, फिर पुस्तक को भोग धर के चारों वैष्णवों ने महाप्रसाद लिया। फिर भगवत वार्ता कीर्तन किए, फिर वह वैष्णव सोए। स्त्री पुरुष स्नान करके श्री ठाकुर जी की सेवा में गए और मंगला से राजभोग की सेवा पहुंची और वह वैष्णव को महाप्रसाद लिवाया। फिर आप दोनों ने लिया। फिर वह वैष्णव तो विदा हुए। तब ये स्त्री पुरुष उनको थोड़ी दूर तक पहुंचाने गए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।